एक घंटा के अंदर सबसे पहले ये फर, ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा देंगे। ये कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? मुख्यमंत्री के अधीन सीधे एक नया विभाग बनाया जाएगा, पलायन रोको विभाग, जिसमें किसी भी युवा को बाहर 10-12 हजार रुपए के लिए नहीं जाना पड़े। आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस सरकार भरेगी। और जो आधा कपड़ा पहन रहा है उसको पहनाने के लिए भी बिहार के युवाओं को अपना हड्डी गलाना पड़ रहा है पूरे देश में। तो हम लोग को कपड़ा, खाना, सड़क, बिजली सब हो गया, हम लोग को पढ़ाई और रोजगार चाहिए। देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। प्रशांत किशोर लगातार जो है बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज वो बांका लोकसभा के अंतर्गत जो है बेलहर विधानसभा में पहुंचे और सुनिए उन्होंने जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तब उन्होंने क्या जो है उसकी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुनिए पहले, सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को। नरेंद्र मोदी आज आए हैं 12,000 गाड़ियां चलाने का पलायन पर। अरे भाई, ये दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत कितनी है। जन स्वराज ने आवाज उठाया कि वृद्धों का पेंशन बढ़ाओ, तो 20 बरस से जो पेंशन 400 रुपया पे फंसा हुआ था वो आज 1100 हो गया। आज जब हम लोगों ने पलायन का बात शुरू किया है, आप लिख के रखिए, साल भर के अंदर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे कि बिहार से, बिहार के बच्चों का, युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए। कोई बिहार का लड़का बाहर नहीं जाएगा। बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी भी नेता का नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है इस बार सिर्फ और सिर्फ वोट बेरोजगार के लिए चाहिए, पलायन बंद होने के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं सुनना है। यादव ने कहा नरेंद्र मोदी नीतीश का पिंडदान करने आ रहे। भाई, वो लालू यादव की शब्दावली है। लालू यादव क्या बोलते हैं? लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग जो क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे वो जाने। हम लोग इतना जानते हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहती है, बालू शराब माफिया से छुटकारा चाहती है, भ्रष्टाचार का खात्मा चाहती है। अरे भाई, कपड़ा आज भी नहीं पहन रहा है। आधा आदमी बिहार का आज भी शरीर पर कपड़ा नहीं है, और जो आधा कपड़ा पहन रहा है उसको पहनाने के लिए भी बिहार के युवाओं को अपना हड्डी गलाना पड़ रहा है पूरे देश में। तो हम लोग को कपड़ा, खाना, सड़क, बिजली सब हो गया, हम लोग को पढ़ाई और रोजगार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर घुसपैठिया है, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश कुमार है। तो बांका के लिए सबसे पहला काम क्या करेगी? बांका के लिए कुछ करे न करे, पूरे बिहार के लिए 1 घंटा के अंदर सबसे पहले ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा देंगे। दूसरा काम, सभी 60 बरस से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 2,000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। और 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि जितने युवा रोजगार चाहते हैं, बाहर गए हैं, उनको बुलाकर यहीं 10 से 12 हजार का रोजगार दिया जाए। मुख्यमंत्री के अधीन सीधे एक नया विभाग बनाया जाएगा, पलायन रोको विभाग, जिसमें किसी भी युवा को बाहर 10-12 हजार रुपए के लिए नहीं जाना पड़े। के लिए क्या करेंगे? रुको यार, चौथा चीज, यहाँ पर जितने गरीब लोग हैं, जिनके इलाके में सरकारी स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है,
वहां पर लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस सरकार भरेगी। तो सुना आपने प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला बोला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में जो बेरोज़गारी है, जो पलायन है, वो बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर पलायन और बेरोज़गारी है तो वो बिहार में है। और अगर जन सुराज की सरकार आती है तो तुरंत जो है हम पलायन एक विभाग बनाकर उसमें जो है युवाओं को बिहार लौटाया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि घुसपैठियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा सीमांचल में हैं, इस पर प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोला और कहा कि इससे पहले आप कहाँ थे, और सरकार तो आपके पास ही है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, सरकार आपकी है, आपने क्यों इस पर जो है इतने दिनों से इग्नोर करते रहे इतने बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ को। तो उन्होंने इस तरीके से जो है कटाक्ष किया प्रधानमंत्री पर। तब तक आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें बताएं और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।